देखो इसमें हमने इंटरफेरेंस और क्या पढ़ा था, डिफ्रैक्शन पढ़ा था। इसमें मेन डिफरेंस एक और ये भी होता है कि इंटरफेरेंस के केस में इंटेंसिटी जो है, जो फर्स्ट जो सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी होगी वही क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे, मान लो सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी आई नोड है तो फर्स्ट ब्राइट की इंटेंसिटी वही हो जाएगी आई नोड। ऊपर जाते समय इंटेंसिटी जो है वो सेम होती है, डिक्रीज नहीं होती है इंटरफेरेंस के केस में। इंटेंसिटी सबकी क्या रहती है, फर्स्ट ब्राइट की भी रहेगी, सेकंड की ब्राइट की भी रहेगी। डार्क की तो इंटेंसिटी जीरो होगी क्योंकि चमकता ही नहीं, इंटेंसिटी तो जीरो होगी डार्क की। तो जो सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी होगी बाकी की भी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, वही होती है। यानी कि इंटेंसिटी जो है ऊपर जाते समय, यानी कि फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, इंटेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है, मतलब सेम रहती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट डिफ्रैक्शन के केस में जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है। इंटेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। अगर सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी क्या है, आई नोड है, सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी क्या है, आई नोड, तो फर्स्ट ब्राइट की जो इंटेंसिटी होगी वो हो जाएगी आई नोड बाय 4। क्या हो जाएगी, आई नोड बाय 4। सेकंड ब्राइट की इंटेंसिटी हो जाएगी आई नोड बाय 9, ठीक है। थर्ड ब्राइट की इंटेंसिटी हो जाएगी आई नोड बाय 16। तो इंटेंसिटी दोनों में अगर कोई डिफरेंस, मेन डिफरेंस अगर पूछे, एक तो हम ये बता देंगे कि उसमें एक स्लिट होती है इंटरफेरेंस में, इसमें क्या होती है उस डिफ्रैक्शन में एक स्लिट होती है, उसमें कितने स्लिट होते हैं, 2 स्लिट होती हैं। दूसरा इसमें सेंट्रल ब्राइट, डिफ्रैक्शन में सेंट्रल ब्राइट बड़ा सा बनता है, उसमें छोटा सा पॉइंट साइज सेंट्रल ब्राइट बनता है। दूसरा इस केस में जब पार्ट डिफरेंस उसका होता है, अगर पार्ट डिफरेंस क्या होगा, एक दूसरा केस हमने इसमें देखा था कि अगर लैम्डा बाय 2 का इंटरफेरेंस के केस में क्या होता है, फर्स्ट डार्क जो बनता है पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का होना चाहिए। पर डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर पार्ट डिफरेंस जो है वो 3 लैम्डा बाय 2 का होगा तो ही उस केस में फर्स्ट ब्राइट बनता है। सॉरी, फर्स्ट ब्राइट कब बनता है, जब पार्ट डिफरेंस क्या हो, 3 लैम्डा बाय 2 का। एक ये डिफरेंस हो गया। दूसरा इंटरफेरेंस के केस में इंटेंसिटी सेम रहती है, पर डिफ्रैक्शन में ऊपर जाते इसमें इंटेंसिटी क्या हो जाती है, वेरी करती है, डिक्रीज होती है इंटेंसिटी। नोट कर लो इस बात को कि सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी अगर आई नोड है, सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी क्या है इस केस में, आई नोड, तो फर्स्ट ब्राइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई नोड बाय 4, इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी आई नोड बाय 9, आई नोड बाय 16। इस तरीके से इंटेंसिटी होती है। आई नोड बाय 4, आई नोड बाय 9, आई नोड बाय 16। यानी कि रेशियो अगर पूछ ले तो रेशियो क्या हो जाएगा, आई नोड बाय 4, आई नोड बाय में 9, रेशियो आई नोड बाय 16, ठीक है। यानी कि आई नोड बाय 4, 9, 16, नेक्स्ट क्या हो जाएगी 25। तो इसका इंटेंसिटी क्या हो जाती है, ऊपर जाते इसमें डिक्रीज होती है। यानी कि रेशियो लोगे तो 1:1/4, रेशियो 1/9, रेशियो 1/16, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो I1:1/2 का स्क्वायर, रेशियो 1/3 का स्क्वायर, रेशियो 1/4 का स्क्वायर, रेशियो 1/5 का स्क्वायर। इस तरीके से इंटेंसिटी, क्योंकि इनफाइनाइट बनते हैं। अगर डी की वैल्यू, जो ए की वैल्यू, ये किस में होता है, एंस्ट्रोम, यानी कि बहुत कम साइज लेते हैं। स्टैंडर्ड अगर YDS है तो उसके इसमें डी की वैल्यू क्या होती है, 1 मिलीमीटर, और स्मॉल डी की वैल्यू 1 मिलीमीटर होती है। और गैप कितना होता है इस केस में, 1 मीटर। तो ये स्टैंडर्ड YDS है, तो उस केस में जो बनते हैं फ्रिंजेज वो कितने बनते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। क्योंकि हमेशा आप गैप निकाल के देखोगे, पाथ डिफरेंस निकालोगे, वो डी से हमेशा कम ही आता है, क्योंकि उसमें आपने डी की वैल्यू 1 मिलीमीटर के ऑर्डर के ले रखी है। तो पाथ डिफरेंस जब भी निकालोगे वो उसके कम ही आता है। क्योंकि मान लो इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे बनेगा तो पाथ डिफरेंस तो 0 हो जाएगा, तभी सेंट्रल ब्राइट बनता है। अगर फर्स्ट ब्राइट देखोगे तो उस केस में ये क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होती हैं, यही ज़्यादा होगा। तो ये मान लो डी है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा, और यही पाथ डिफरेंस होगा। तो डी का कंपोनेंट लिया आपने तो क्या हो जाएगा, यानी कि कम होगा। हमेशा कहीं से भी निकाल लेंगे, पाथ डिफरेंस डी से कम ही आता हमेशा, ठीक है। तो इसलिए इनफाइनाइट बनेंगे। तो इसमें 1 मिलीमीटर का ऑर्डर है, तो इसलिए इससे कम ही आएगा। तो यानी कि 1 मिलीमीटर तो बहुत ज़्यादा ही मतलब बन जाते हैं, इनफाइनाइट तक बनते रहेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, यानी कि और इसका ग्राफ भी बनता है। इसका अगर ग्राफ बनाओगे आप इंटेंसिटी वर्सेस ब्राइट्स का, तो वो ग्राफ ऐसे बनता है। हाँ ऐसे, मतलब इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। इधर भी ऐसे,
इंटेंसिटी ऐसे डिक्रीज होगी। यहाँ पे आई नोड है, ये क्या हो जाएगा लेमडा, ये 3 लेमडा बाई 2, ये जाएगा 2 लेमडा, 5 लेमडा बाई 2। यहाँ पे क्या बन जाएगा फर्स्ट ब्राइट, ये सॉरी फर्स्ट डार्क, यहाँ फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड ब्राइट, फिर फर्स्ट सेकंड डार्क, सॉरी यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट, फिर ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट ब्राइट, ये फर्स्ट डार्क, ये हो जाएगा सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, और ये क्या हो जाएगा थर्ड डार्क। इस तरीके से सेम इधर ऐसे, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट के ऊपर और नीचे ऐसे ही नीचे जाते इसमें भी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज होती है। ये बताना था कि इस केस में इंटेंसिटी जो है वो किस तरीके से वैरी करती है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के केस में।